सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिम्स रांची में अगर आप जीएनएम करना चाहते हो तो उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के डिटेल्स देखेंगे यहाँ पे, और सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे दैट की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, और सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन दैट की गर्ल्स के लिए कितने सीट्स हैं एंड बॉयज़ के लिए कितने सीट्स हैं, कट ऑफ क्या रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के You थ्रू, need to turn या तो on फिर हमारा location व्हाट्सअप नंबर services भी for that. डिस्क्रिप्शन में है, I वहाँ से don't आप know where you ज्वाइन are, कर but you can सकते हो। show me. ठीक है, Go to जहाँ पर आपको privacy 6 ईयर के settings, पीवाईक्यू भी देखने select को मिल location जाते हैं, services, जो कि बहुत scroll बढ़िया to बात है, आपकी प्रिपरेशन Siri में and काफ़ी allow. ज़्यादा बूस्ट करेगी। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होती है? बेसिक एलिजिबिलिटी में ना आपको झारखंड का कैंडिडेट होना यहाँ पर कंपलसरी है। अगर आप झारखंड के कैंडिडेट नहीं हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाओगे। बिहार से हो तो गवर्नमेंट कॉलेज रिम्स रांची आपको नहीं मिलेगा, या फिर किसी भी स्टेट से हो, झारखंड का यहाँ पर कंपलसरी होना यहाँ पर आपको चाहिए, तभी आपको जीएनएम में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। क्या अदर स्टेट के लिए सीट रिजर्व्ड है क्या? तो यहाँ पर अदर स्टेट के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, ओनली झारखंड के लिए सीट रिजर्व्ड है। यस, एक और चांसेस है, अगर झारखंड के कैंडिडेट्स अगर सीट्स छोड़ते हैं तब आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को वहाँ पर लिया जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, दिस आर द बेसिक एलिजिबिलिटी। और अगर क्लास 12th में आप 11 एंड 12 किसी भी स्ट्रीम से हो, लाइक आर्ट्स एंड साइंस एंड कॉमर्स, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से हो आप यहाँ पर, तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी आपके लिए यहाँ पर एलिजिबल हो आप। बट यहाँ पर इंग्लिश होना कंपलसरी है, मतलब कि आपके क्लास 12 और 11 और 12 में इंग्लिश होना कंपलसरी है, और इंग्लिश के मार्क्स 45% से अबव रहना चाहिए, या फिर 45% रहना चाहिए, तभी आप बेसिक यहाँ पर एलिजिबल हो। एज लिमिट यहाँ पर 17 से 35 है। ठीक है, मतलब 17 से 35 के बीच अगर आपका एज है तो आप यहाँ पर वैलिड हो, मतलब कि आप एलिजिबल हो। दीज आर द बेसिक एलिजिबिलिटी फॉर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी इन रिम्स रांची। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस क्या होता है यहाँ पर? तो एडमिशन प्रोसेस एक ही मोड है यहाँ पे, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। जो एडमिशन होता है वो एंट्रेंस एग्जाम बेस, मेरिट लिस्ट पे बेस होता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम जो कि झारखंड कंबाइंड का होता है। ठीक है, तो ये झारखंड कंबाइंड के थ्रू भी इसका ही एडमिशन होगा। एंड यहाँ पर मेरिट लिस्ट बेस, जिसका भी टॉप रैंक रहता है उसका एडमिशन होता है यहाँ पे रिम्स रांची में। तो मेरिट बेस्ड एडमिशन, मेरिट बेस्ड एडमिशन यहाँ पर होता है, मेरिट बेस्ड एडमिशन। एंड आफ्टर दैट मेरिट बेस्ड एडमिशन होने के बाद यहाँ पर जो आपकी एडमिशन प्रोसेस है, आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे एंट्रेंस एग्जाम में, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे कट ऑफ वाली सेक्शन में। बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेस्ड एडमिशन यहाँ पर होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का डिटेल क्या है? एग्ज़ाम जो है ना बेसिकली झारखंड कंबाइंड लेती है, एंड अभी फॉर्म ओपन है, आप जाके अप्लाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड डिटेल्स क्या है इसकी, एंट्रेंस एग्ज़ाम की डिटेल्स? तो सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ कि 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें से फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश, ये सारे के सारे क्लास 10 लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्लास 10th लेवल के। ठीक है, क्लास 10 लेवल के क्वेश्चन में मतलब कि साइंस बुक और मैथ बुक और इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ के जाने हैं। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का बेसिक डिटेल है। नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में होती है। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको 1 नंबर मिलता है, बट अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो करेक्ट में से आपका 0.25 करेक्ट मार्क, मतलब जो मार्क्स आपने लाया है उससे आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, मतलब कि 1.15 मार्क्स, 1.25 मार्क्स जो है ना आपका डिडक्ट होगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? मतलब कि सबसे पहले तो मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है, और उसके अंदर जितने भी कैंडिडेट्स रहते हैं वो बेसिकली शॉर्ट लिस्ट होते हैं सिलेक्शन के लिए। काउंसलिंग करना पड़ता है, काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद एडमिशन यहाँ पर होता है। सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बॉयज़ हो तो भी आप जा सकते हो, जितने भी बॉयज़ है उतने भी जा सकते हैं अगर टॉप रैंक में आते तो, या फिर गर्ल्स है तो गर्ल्स भी जा सकते हैं। सीट्स यहाँ पर अराउंड 60 सीट्स है। ठीक है, 60 सीट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली 60 सीट पे एडमिशन एवरी ईयर होती है। इस बारी की सीट मैट्रिक्स में बता दूंगा जैसे आती है। तो
कट ऑफ क्या रहती है, कट ऑफ मैं बता देता हूँ कि लास्ट ईयर का 71 गया था, 71 मार्क्स पे रिम्स रांची में जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी मिला था। तो इस बारी अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें ना तो 80 जाएगी, 80 के पास पास रहेगा, ठीक है। एंड लोअर देन 71 भी जा सकता है। तो 70 से 80 के बीच अगर आप लाते हो, 70 से 80 के बीच लाते हो तो आप सेफ माने जाओगे दैट कि आपको रिम्स रांची में जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी मिल जाएगा, ठीक है। दिस आर द बेसिक कट ऑफ। आपको कहीं पे अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो एक बार अच्छे से चेक कर लेना, एनालिसिस कर लेना कट ऑफ क्या थी, ठीक है। तो उसकी वीडियो हम लोग एक प्रॉपर लाएंगे, वो आप देख लेना। तो दीज आर द बेसिक डिटेल्स ऑफ रिम्स रांची जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो लेट मी नो इन चैट सेक्शन एंड कमेंट सेक्शन। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना, और या तो फिर आप व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।